बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने विकसित बिहार का जो सपना देखा था वह आज फलीभूत हो रहा है। उन्हें यह भली भांति ज्ञात था कि बिहार की विकास गाथा ग्रामीण महिलाओं की अगुवाई के बिना पूरी नहीं हो सकती। इसी दूरदर्शी सोच से जन्म हुआ जीविका परियोजना का आज जीविका महज एक परियोजना नहीं रही, बल्कि 1,64,00,000 महिलाओं का सशक्त परिवार बन चुकी है। वर्ष 2006 से शुरू हुआ यह सफर आज कई परिवारों के लिए भरोसे की डोर है, आत्मसम्मान की पहचान है और एक बेहतर भविष्य की बुनियाद है। जीविका दीदी का नामकरण हम किए तो जो भी थी, जितनी महिलाएं थी, तो जो स्वयं सहायता समूह था तब पहले कितनी कम थी, और हम लोग कोशिश किए ताकि स्वयं सहायता समूह की संख्या जितनी ज्यादा उतना है कोई राज्य में। जीविका ने ग्रामीण महिलाओं को वह मंच दिया जहां उनकी मेहनत और हुनर को पहचान मिली। वर्षों तक घर की चार दीवारी में सिमटे रहने वाले उनके हुनर जैसे खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई करना जैसे कार्यों को जीविका ने न केवल सम्मानजनक रोजगार में बदला, बल्कि महिलाओं के भीतर छुपे जौहर को प्रशिक्षण, अवसर और बाजार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनने का रास्ता भी दिखाया। महिलाओं के सशक्तिकरण और जीविकोपार्जन संवर्धन की सतत यात्रा में एक और महत्वपूर्ण पहल के रूप में जीविका दीदी का सिलाई केंद्र की शुरुआत की गई। वर्ष 2022 में मुंगेर जिले में बिहार का पहला जीविका दीदी का सिलाई केंद्र स्थापित किया गया। आज राज्य के 15 जिलों में 25 आधुनिक सिलाई उत्पादन सह प्रशिक्षण केंद्र संचालित है और सभी प्रखंडों में उप सिलाई केंद्र कार्यरत है। राज्य भर में हर ब्लॉक में 534 ब्लॉकों में हम 100 मशीन का एक जगह लगा करके सिलाई सेंटर खोल रहे हैं और खोलेंगे। कुछ जगह तो खोल चुके हैं और कुछ जगह और खोलेंगे। कुल 1050 सिलाई केंद्रों के माध्यम से लगभग 1 लाख से अधिक जीविका दीदियों को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना काल में जब विपत्ति सर पर थी, तब इन्हीं जीविका दीदियों ने अद्वितीय साहस और सेवा भाव का परिचय दिया। राज्य भर में 34,000 दीदियों द्वारा 11,84,00,000 मास्क का निर्माण किया गया। ये केवल मास्क नहीं थे, बल्कि सुरक्षा, सेवा और स्वावलंबन के संकल्प का जीवंत प्रतीक थे। जीविका दीदियों की इसी क्षमता, प्रतिबद्धता और भरोसे को देखते हुए ग्रामीण विकास विभाग के माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी ने श्री मदन सहनी माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग के समक्ष आंगनबाड़ी केंद्र के लगभग 50 लाख बच्चों हेतु पोशाक जीविका दीदियों के माध्यम से बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। आज इसी का परिणाम है कि राज्य में लाखों महिलाओं हेतु रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। इस साझेदारी के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ रहे बच्चों को एक समान पोशाक उपलब्ध कराई जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों को दिए जाने वाले पोशाक जो जीविका के माध्यम से अब दिए जाएंगे, यह काम को बहुत जल्दी अंजाम पर हम लोगों ने पहुंचाया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ रहे बच्चे बिहार की पहली पाठशाला के विद्यार्थी हैं। इनके सपने भले ही छोटे हों, लेकिन संभावनाएं असीम हैं। इन बच्चों के लिए यह यूनिफॉर्म सिर्फ पहनावा नहीं है, यह आत्मविश्वास है, बराबरी का एहसास है। हर पोशाक में दीदियों की मेहनत भी जुड़ी है और ममत्व भी, एक ऐसा स्नेह और संवेदना जो बच्चों को सम्मान, अपनापन और आत्मविश्वास प्रदान करती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की सोच रही है कि बिहार का हर बच्चा शिक्षा से जुड़े और उसका भविष्य सशक्त बने। आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराना इसी सोच की सार्थक परिणति है। आज दिनांक 18 जनवरी 2026 को माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्री श्रवण कुमार जी एवं माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग श्री मदन सहनी जी की गरिमामयी उपस्थिति में आंगनवाड़ी बच्चों को पोशाक वितरण कार्य का शुभारंभ किया जा रहा है। यह कार्यक्रम केवल वस्त्र वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस अटूट विश्वास का सशक्त प्रतीक है जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जीविका दीदियों के हुनर, श्रम और समर्पण पर व्यक्त किया है। कल जब कोई नन्हा बच्चा अपनी पोशाक पहनकर आंगनवाड़ी केंद्र पहुंचेगा, तो उसकी मासूम मुस्कान के पीछे किसी दीदियों की मेहनत, आत्मनिर्भरता की कहानी और बिहार के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव छिपी होगी। जीविका दीदी सिलाई केंद्र से निखरता बच्चों का भविष्य और संवरता दीदियों का आत्मविश्वास।